गाड़ी अपनी आ चुकी है। अब यहाँ पे इसकी सारी चेकिंग वगैरह हर चीज़ चेक करेंगे, इसकी शो एक्सटेंशन और ईच एंड एवरीथिंग। सामने से भी खुली हुई है और नीचे से भी इसको सारा एक एक चीज़ इसकी चेक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज है सैटरडे का दिन और मैं आया था अपनी गाड़ी की एमओटी करवाने के लिए। तो जब आया हूँ मैं तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपने एमओटी पास करवानी है तो फिर हमें कैश में देना पड़ेगा आपको। मैं कहा ठीक हो गया। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे सर्च किया कि भाई आप नज़दीक कैश मशीन मिल जाए। यहाँ से जाकर मैंने करवा कर लिया। अभी मैं जा रहा हूँ वॉक करते हुए, पता नहीं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जा रहा हूँ। बस जहाँ पे मुझे गूगल मैप लेके जा रहा है वहाँ पे जा रहा हूँ और फिर वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमें कैश मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था पहले। और गाड़ी जो है वो मेरी क्योंकि 13-14 साल पुरानी गाड़ी है, इसलिए इसकी एमओटी पास। वैसे तो हर चीज़ सही चलती है। मैंने गाड़ी लेने के बाद सारा उसका काम करवा लिया था, इवन के पार्ट्स तक मैंने रिप्लेस करवा दिए थे और मुझे पता था क्योंकि मैंने गाड़ी चलानी है, तो इसलिए मैंने उसके जेन्युइन पार्ट्स एक्चुअल कंपनी से लेके तो जो एक दो था बैरिंग वगैरह वो चेंज करवाया। धूप निकली तो है, निकली भी बड़ी कमाल किया। सुबह जब मैं आया था ना उससे पहले मैंने अपनी गाड़ी धो ली थी, क्योंकि मुझे बोला गया था भाई गाड़ी धो के साफ करके टायर वगैरह उसके फिर जाना। तो मैंने अंदर बाहर से उसकी सारी क्लीनिंग की है और सही चमक रही थी जब मैं ले गए। तो उसके बाद अब कीज़ उनको दे दी हैं हैंड ओवर करके, तो मैं निकल पड़ा हूँ इधर। बाकी अब देखिए टाइम मेरे पास थोड़ा भूख मेरी ज़्यादा है क्योंकि मुझे वापस भी जाना भी पैदल है। तो ये एंड टाइम पे जब चीज़ें पता चलती हैं तो फिर डिसीजन जो है ना वो चेंज करने पड़ते हैं। हूँ मैं अभी इलाके कॉरिडोर में और ये पुल देखिए चेरी ब्लॉसम कितना प्यारा लग रहा है। अभी मौसम बाहर आ रहा है, आपको यही पिंक येलो वाइट इस तरह के फूल देखने के लिए मिलेंगे। इंशाल्लाह बैंक हॉलीडे पे कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे और फिर देखेंगे बाहर का सीन। हमें 10 मिनट की वॉक पे ही सेंसबरी मिल गई है, तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। वैसे इस एरिए में जो ना वो सारे कार मैकेनिक्स वगैरह ही हैं, एमओटीज़ वगैरह ये सारी यहाँ पे ही हैं। ये है एलीट गैराज और ये रही सामने सेंसबरीज की एंट्रेंस। कहाँ से है? आई थिंक यहाँ से फ्रंट से ऊपर पास से चले गए थे। यहाँ पे पीछे होनी चाहिए कहीं ना कहीं। ये तो कॉफ़ी है। कैश मशीन कहाँ पे यार? यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर है कहाँ पे? कहीं प्रैंक तो नहीं हो गया हमारे साथ, मुझे लग रहा है। तो जी सरकार 2 मिनट की जॉब थी, कैश मशीन बाहर थी और मैं अंदर ढूंढ रहा यार। ऐसे अब चलते हैं वापस। चल के ना मुझे प्यास लगी, मैं कहा चलो यार पानी पी लें। हालांकि मैं घर से नाश्ता करके चाय शाय पी के और उसके बाद आया था, लेकिन गर्मी जो है ना लगती है वॉक करते हुए। हम आ गए हैं वापस। वैसे आते हुए इतना टाइम नहीं लगा जितना जाते हुए लगा। तो ये है J&A ऑटोज़ लिमिटेड। यहाँ पे आप गाड़ियों की एमओटीज़ वगैरह सारी वैन की एमओटीज़ यहाँ पे होती हैं। और हमारी गाड़ी जो है वो यहाँ पे सुबह कह रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं आया था तो पार्किंग नहीं थी, इसलिए फिर मुझे यहाँ पे लगानी पड़ी। और रोड पे जब टर्न ले रहा था तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे जमा हो गई थी। ये भी यार एक बड़ी मुसीबत होती है। यहाँ पे हो रही हैं गाड़ियाँ की एमओटीज़ और फिर लोग यहाँ से ले के जा रहे हैं। ये रहे जी रिसेप्शन से, मैं चल के बैठते हैं वहाँ पे। गाड़ी अपनी आ चुकी है। अब यहाँ पे इसकी सारी चेकिंग वगैरह हर चीज़ चेक करेंगे, इसकी शो एक्सटेंशन और ईच एंड एवरीथिंग।
सामने से भी खोली हुई है और नीचे से भी इसको सारा एक एक चीज़ इसकी चेक कर रहे हैं। दो तीन बंदे लगे हुए हैं। व्हील अलाइनमेंट अभी तो हर थी चेक हो रही है। ओके जी, तो हमारी एमओटी हो चुकी है पास। एमओटी हो गई है पास विच इज़ गुड। और सारी गाड़ी उन्होंने खोल के चेक की है, सारे इसके पार्ट्स, अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट, हर चीज़। ज़ाहिर बात जब एमओटी होती है तो सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो अभी निकलते हैं घर को और ये पेपर हमें रखना पड़ेगा पास। और नेक्स्ट ये होगी एक्सपायर जाके 7 अप्रैल 2027 को। तो ये चीज़ है, आपको यूके में गाड़ी रखते हैं आप तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह हर चीज़ चेक करवानी पड़ती है। और हर कोई एमओटी भी नहीं कर सकता, स्पेसिफिक जिनके पास लाइसेंस वगैरह होते हैं सिर्फ वही लोग पास कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा काम हो गया है यहाँ से ख़त्म, पास हो गई है। अब निकलते हैं घर को और जाके PSL एंजॉय करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई वीकेंड गुजार के हम लोग आ चुके हैं अपने काम पे और आज है मंडे। आप देख सकते हैं एनर्जी लेवल कितना ज़्यादा अप है क्योंकि 2 दिन प्रॉपर रेस्ट मिली है, चिल किया, घर में कोई काम नहीं किया मैंने इस वीकेंड क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो इस वजह से बिल्कुल फ्रेश नींदें की हैं, सो के पूरी। और जब आज भी सुबह उठा तो बारिश थी यार। वेदर हमें किस साइड पे लेके जाएगा यार? ये मौसम में बाहर आ गया लेकिन यूके का वेदर हमारी जान नहीं छोड़ रहा। अभी भी सामने उतर रही हैं डिलीवरियाँ क्योंकि इस घर में चल रहा है काम और हमें मिल गई है यहाँ पे पार्किंग। गाड़ी लगा ली है हमने साइड पे और आज हैं हम 8 मिनट जल्दी, इसलिए भी चलते हैं और जाके तो मतलब कि बिस्मिल्लाह करते हैं, काम शुरू करते हैं अपना। वीक को से स्टार्ट करते हैं और इस वीक में है बैंक हॉलीडे तो हमें काम करना है सिर्फ 4 दिन। इसका मतलब है बिजी होना है क्योंकि 5 दिन का काम ना 4 दिन में हो तो फिर आप खुद ही समझदार है। लाइक मेरी ऑडियंस है वो मेरी फैमिली है तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि भाई कितना बिजी हो सकता है। वैसे भी आजकल तो आपको पता है कंपनी नई झंडे गाड़ी है तो इसलिए खैर जहाँ पे सारे हैं हम भी उनके साथ ही हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और आज अपना काम शुरू करते हैं। सुबह सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मौसम का आपको अपडेट मैं साथ साथ देता रहता हूँ बिकॉज वेदर की एक चीज़ आपके मूड के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह का आपका वेदर आए सही ठंड वाला और क्या कहते हैं क्योंकि गाड़ी में हीटर में बंदा हो जाता है दिमाग उस तरह से। लेकिन जैसे ही आप निकलते हैं और वो भी इस एरिया में जब फ्रेश एयर आपको मिलती है ना तो जब आपके लंग्स में जाती है तो आपको एक ताज़ा दम कर देती है। वैसे भी सुबह सुबह की सैर कितनी अच्छी बात है जो कि हम लोग नहीं करते। आज जब मैं आ रहा था ना तो रास्ते में आते हुए ना तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिली क्योंकि घड़ियाँ जो है ना वो कल की 1 घंटा पीछे चली गई हैं। तो कल 12 बजे के बाद 1 बजने की बजाय 2 बज गए थे। इसका मतलब था 1 घंटा आगे चला गई। जहाँ पे हम 6:30 बजे उठते थे ना वहाँ पे 7:30 बजे उठते थे ना, अब वहाँ पर हम 6:30 बजे उठते हैं। हमारे लिए तो चलो एक नॉर्मल है क्योंकि हम रमज़ान वगैरह में उठते रहते हैं तो वो एक आदत सी बन जाती है। लेकिन आज वाकई नज़र आ रही थी चीज़ें कि कितना रश कम है और टाइम चेंज हुआ है तो हमें 1 घंटा सनलाइट और मिल जाएगी। और अब भी 10 बजे तक जो है ना वो सूरज की रोशनी रहा करेगी तो कुछ ऐसा वाला सीन होने वाला है। यहाँ पे भी आप देख लें बहुत कम लोग आए हुए हैं। एनीवे चलें अपने काम पे चलते हैं, लोगों को छोड़ें। इस वक्त बरकत लंच के बाद अगर कोई चीज़ है वो इस तरह के मौसम में वो है कॉफ़ी। दूध मैंने ले लिया है क्योंकि ये थोड़ा फैट वाला दूध है, 2 लीटर की बोतल है ये। और ये लोग जो हैं वो ग्रीन वाला इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ी कच्ची रहती है, मुझे मज़ा नहीं आता तो इस वजह से दूध मैं ले आया हूँ। अभी चल के बनाते हैं इसकी कॉफ़ी। और क्योंकि आज 4 दिन का काम
4 दिन में करना है 5 दिन का काम, और है भी सारे बिजी। आज तकरीबन सारे आए हुए हैं, सही फुल है ऑफिस ना, सारे के सारे आए हुए हैं। अरे बहुत सर्दी है यार, अंदर चले यार, इतने की करना है। जिस तरह अभी बाहर धूप और रोशनी है ना, ये काम है जिनके ये 4 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि ये 3 बजे का टाइम होता है रात की, क्योंकि घड़ियाँ चेंज हो गई हुई हैं। इस वजह से अब टाइम जो है वो 1 घंटा आगे चला गया। मैं लेने आया था पानी, क्योंकि प्यास लगी हुई थी ना, जब भी धूप होती है तो उसके बाद फिर प्यास लगती है, क्योंकि हवा में थोड़ी ड्राइनेस होती है, तो इसलिए पानी पीना होता है। ऐसे आज का दिन कैसे गुजर गया है समझ नहीं लगी। अभी सिर्फ 1 घंटा रह गया, 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट्स, क्योंकि 15 मिनट की ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे ईस्ट लंदन, और फिर आपको भी लेके चलेंगे। Alright guys, it's time to go home. अभी निकलते हैं अपनी चीज़ें इकट्ठी करके। पानी मैंने रख लिया क्योंकि जाते हुए सिक्योरिटी अलार्म, जब भी कोई मेरे बाहर बंदा गुजरता तो बोलता था वो चेक करें। मुझे लगा गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क की है तो मैं ऊपर से आया, लेकिन वो आगे मुझे पार्किंग मिली थी, इसलिए यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें। ओके जी, तो हम आ चुके हैं गाड़ी में, और अभी अपना सफ़र शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और इंशाल्लाह खैर खैरियत से जाएंगे और चल के आपको